वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है श्री रूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधवम का प्रथम अध्याय वेणु विलास का पौर्णमासी और नांदी का संवाद। पौर्णमासी श्री श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी के संयोग कराना चाहती है, जो स्वतः एक दूसरे के प्रति आकृष्ट है। तो यहाँ पर पूर्वा अनुराग दिखाया गया है, जब प्रेमी और प्रेमिका के मध्य प्रेम के उद्दीपन के लिए उनके नाम, यहाँ भगवान कृष्ण का नाम, वेणु का प्रभाव और चित्रपट दिखाना। तो यह एक बहुत ही सुंदर भाव है, जहाँ पर पौर्णमासी जो है नांदी से संवाद करती है। और इस संवाद का हम लोग यहाँ पर पाठ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग सब लोग के हृदय में प्रकाशित हों और कथा का, नाटक का रसास्वादन कराएं। पौर्णमासी। आहा, अरे बेटी नांदी मुखी, कुछ सुंदर गीत गाते हुए नटराज ने मुझे विशेष आनंद पहुंचाया है। तो नांदी मुखी कहती है, भगवती क्या यह सच है? पौर्णमासी बोलती है, हे सुंदर जंघों वाली, जड़ की पुष्टि बिना प्राप्त किए मेरे भाग्य वृक्ष का उस प्रकार का फल कहाँ संभव है जिससे मैं श्रृंगार रस में मंगल योग उन दोनों सुंदर राधा कृष्ण के नवीन संगम कराने के योग्य बनूं। नांदी कहती है, भगवती यदि विश्वभानु की पुत्री राधा का कृष्ण के साथ आपको संयोग कराना है तो संगम के उपयुक्त स्थान गोकुल को छोड़कर यह राधा शांता नुवास नामक भानु तीर्थ में क्यों छिपा कर रखी गई? पौर्णमासी कहती है, पुत्री निर्दयी कंसराज की शंका से। नांदी कहती है, भगवती फिर भी राजा ने राधा को कैसे जान लिया? पौर्णमासी, राधा का सौंदर्य समूह ही उसके जानने में मूल कारण है, क्योंकि अलौकिक गुण संपत्ति सभी ओर से अत्यंत गुप्त वस्तु को भी प्रकट कर देती है। यत्न पूर्वक ढकी हुई भी कस्तूरी को उसका गंध व्यक्त कर देता है, अर्थात सुंदर वस्तु छिपाए नहीं छिपती है। नांदी, देवी यशोदा की दाई मुखरा ने अपनी नतनी राधा को गोकुल में लाकर जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार वैसा ही असमंजस उपस्थित हो गया है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष के साथ उस प्रकार की ललनाओं का पानी ग्रहण असह्य है। तो तुम निश्चिंता से क्यों दिख रही हो? पौर्णमासी, उसके ही कारण से। नांदी, किस प्रकार? पौर्णमासी हंसती है और कहती है, स्वयं योग माया ने उसको धोखा देने के लिए ही वैसे लोगों को विवाह आदि का झूठा ही विश्वास दिलाया है। वे सब तो कृष्ण की सदा ही प्रेमिकाएं हैं। नांदी हर्षपूर्वक, इसीलिए तुम सचमुच निश्चित हो गई हो, क्योंकि यह राधिका आज गोकुल में लाई गई है। पौर्णमासी, बेटी तुम सच कहती हो, कंस से मेरी चिंता शिथिल सी हो गई है, किंतु दुष्ट अभिमन्यु से इस समय दूसरी चिंता स्पष्ट उत्पन्न हो गई है। नांदी, वह कैसे? पौर्णमासी, गोपी रूपी नवीन लताओं में विहार करने वाली कृष्ण रूपी भ्रमर को जानकर यह मत्सरी ईर्ष्यालु कीट विशेष राधिका रूपी सुवर्ण कमलिनी को दूसरे वन में ले जाना चाहता है। नांदी, वहां पर भी योगमाया ही समाधान करेगी। पौर्णमासी, पुत्री उस स्वतंत्र योगमाया का चरित्र कौन जानता है, यदि वह इस विषय में उदासीन हो जाती है? नांदी, अथवा क्या दूसरा भी कोई उपाय है जिससे अभिमन्यु का मथुरा जाना रुक जाए? पौर्णमासी, बेटी वहां मैं जामिन बनकर युक्तिपूर्ण मधुर वचन की अर्गला से स्वभावतः चंचल अभिमन्यु को रोक रखी हूं। नांदी, भगवती
कंस के गोमंडल का अध्यक्ष गोवर्धन कृष्ण का अनुसरण करने वाले चंद्रावली के चरित्र से क्यों नहीं क्रुद्ध होता है? पौर्णमासी, बेटी, राजकुल से प्राप्त गौरव से गर्वित यह चंद्रावली कृष्ण के स्पष्ट संगम की उपेक्षा करता है। नांदी, प्रथम क्षण में कृष्ण के साथ किस प्रकार चंद्रावली का संगम संपन्न हुआ? पौर्णमासी बताती है, बेटी, मिलन में तो गाढ़ प्रेम की भावना ही दूती बनी। मेरे प्रयासों की तो केवल पुनरावृत्ति हुई। नांदी, आर्य, भाव विशेष से प्रभावित इस प्रकार की तुम्हारी गाढ़ प्रेम भावना कैसे उत्पन्न हुई, जिससे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के अवतार से पहले ही उज्जैनी छोड़कर गोकुल आ गई? पौर्णमासी, बेटी, गुरु चरणों के उपदेश की कृपा से। नांदी, यहाँ निवास करती हुई आपको क्या पूज्य सांदीपनि जानते हैं? पौर्णमासी, और क्या, इसीलिए उन्होंने मधुमंगल नामक अपने पुत्र को यहाँ मेरी परिचर्या के लिए भेजा है। नांदी, तुमने मधुमंगल पर विशेष कृपा की है, जिससे यह नंद के क्षेत्र कुमुद के चंद्र श्री कृष्ण के साहचर्य महोत्सव में नियुक्त है। पौर्णमासी, बेटी, प्राणों से भी प्यारी मेरी राधा का कृष्ण से स्नेह बढ़ाने के लिए तुम भी नियुक्त की जाती हो। नांदी, आनंद पूर्वक, भगवती कृष्ण के प्रति राधा की प्रीति बहुत दूर तक चली गई है, अर्थात राधा कृष्ण में पूर्ण अनुरक्त है। पौर्णमासी, यह कैसे जान लिया? नांदी, जब यह कथा प्रसंग में कृष्ण यह नाम सुनती है तो रोमांचित होकर किसी भाव विशेष को प्राप्त करती है, अर्थात कृष्ण का नाम सुनकर प्रेम बस भाव विह्वल हो जाती है। पौर्णमासी, बेटी, यह ठीक है, क्योंकि 2 अक्षरों वाला कृष्ण यह शब्द जब मुख में नृत्य करता है तो अनेक मुखों को प्राप्त करने के लिए प्रेम का विस्तार करता है। कर्ण प्रदेश में अंकुरित होकर असंख्य कानों की स्पृहा करता है। चित्त रूपी आंगन में जाकर समस्त इंद्रियों के व्यापार को पराजित करता है। न जाने कितने सुधा समूह से 2 अक्षरों वाला कृष्ण यह नाम उत्पन्न हुआ है। नांदी, आर्य, ललिता और विशाखा इन दोनों सखियों के साथ राधा सूर्य की आराधना करती है और पद्मा, सैव्या प्रभृति सखियों के साथ चंद्रावली, चंद्रिका का उपासना करती है। इससे मैं अनुमान करती हूँ कि कृष्ण के प्रति इन लोगों की ऐसी प्रीति देवताओं की कृपा से ही निष्पन्न हुई है। पौर्णमासी, यहाँ इन लोगों की देवोपासना तो केवल वन जाने का बहाना है। ब्रज ललनाओं का कृष्ण के प्रति तो स्वाभाविक अनुराग है जो जागता रहता है। नांदी, सचमुच राधा का प्रेम स्वाभाविक ही है, फिर भी सखियों की कुशलता उस प्रेम को बढ़ाने में सहायक है। पौर्णमासी, बेटी, चित्र बनाने में निपुण विशाखा को मेरी ओर से संदेह कहो कि वो अपनी सखी राधा के नयन कमलों को आनंदित करने के लिए नंद नंदन श्री कृष्ण का चित्र बनावे। नांदी, भगवती की जैसी आज्ञा। पौर्णमासी, मुझे भी मोदक समूह के वितरण करने के ब्याज से वृंदावन पहुंचकर राधा इस मंगलमय अक्षर की मधुरिमा के माधव के कर्म युगल कानों की जोड़ी को आनंदित करना है। नांदी, आर्य, देखिए, बलराम, मधुमंगल तथा श्रीदाम आदि साथियों के साथ गोकुल से निकलकर वृंदावन जाते हुए इस कृष्ण को स्नेही माता पिता यशोदा आनंद प्यार कर रहे हैं। पौर्णमासी देखकर प्रसन्नता से नेत्र प्रतारित श्रेष्ठ कमल के कोई कांति से युक्त नवीन कुकुम समूह के समान पीत वस्त्र से सज्जित, वन पुष्पों के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित और मरकत मणि की मनोहर कांतियों से विमल अंग वाले ये श्री कृष्ण विशेष शोभा को पा रहे हैं। इसलिए मैं
लड्डू बनाने के लिए चलो तुम विशाखा के पास जाओ, और दोनों रंगमंच से जाते हैं। तो यहाँ पर विस्कंभक समाप्त होता है, जहाँ पर पूर्वानुराग बनाने के लिए पौर्णमासी और नांदी एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो कथा में आगे जारी रखने के लिए, नाटक को आगे सुनने के लिए आप वैदिक कथामृत में जुड़े रहें। हरे कृष्ण।